हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का पुणेकर की बुक का एटलस डिस्कस कर रहे हैं। जो पुणेकर की मध्य प्रदेश सामान्य परिचय की 2022 की बुक है, उसके साथ जो एटलस फ्री आता है दोस्तों, तो मानचित्र अध्ययन कर रहे हैं हम, है ना। मानचित्र अध्ययन कर रहे हैं 2022 वाला। तो देखिए ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये हो गया, ये भी हो गया। चैनल में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके, है ना। अब इस लेक्चर में हम वर्षा का विवरण डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ बताया गया वर्षा का विवरण। तो देखिए यहाँ पे तो मध्य प्रदेश में मानसून कब आता है दोस्तों? 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बस यही ऑप्शन मिलेगा। मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है। शुष्क महाद्वीपी जलवायु। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण कटिबंधी जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में। तो ये समझ में आ गया। मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो 15 जून तक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो याद रखना है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना मई का महीना होता है, बता दिया था मैंने आपको, मई का महीना। मालवा का भी सबसे गर्म महीना मई का महीना होता है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी दिसंबर, यानी दिसंबर जनवरी वाला होता है ना। और उसके बाद मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है करके पूछेगा, तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी पचमढ़ी को इसलिए कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। 215 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे, 215, है ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है दोस्तों, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा होती है भिंड जिले की गोहद तहसील तरफ 55 सेंटीमीटर मात्र। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस पठार में होती है, तो मध्य भारत के पठार में। और अगर पूछता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये समझ में आया। उसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। और तो ये देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पे जो मध्य भारत का पठार है, यहाँ पे मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। और ये 50 से 75 यहाँ पे होती है पश्चिम मध्य प्रदेश तरफ। मालवा क्षेत्र में 50 से 75 और 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा इधर साइड होती है। ये मैप देखिए, आप समझ में आ जाएगा। अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो देखिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इधर साइड होती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग तरफ, है ना। और औसत से अधिक वर्षा होती है इधर साइड, है ना। तो ये यहाँ पे इसका विवरण दिया हुआ है। तो देखिए समझ में आया आपको, बस इतना ही तो था, है ना। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है ना। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो पुणेकर की बुक में पढ़ाऊंगा वहां पे आपको डिटेल थ्योरी रहेगी। तो मैं पुणेकर की बुक पूरी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लेक्चर डाल दिए, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये समझ में आ गया। अब आएगा तो बन जाएगा वर्षा से रिलेटेड कोई भी चीज। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एटलस। इसमें हम मध्य प्रदेश का 1947 से लेकर 56 तक गठन तक के डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत की सभी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत राज्य का निर्माण किया गया था। कब मध्य भारत राज्य का निर्माण किया गया था? 28 मई 1948 को दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में जीवाजी राव सिंधिया राज्य प्रमुख बनाया गया था। जीवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख बनाया गया था, है ना। तो मध्य प्रदेश के गठन को हम यहां पे कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए, तो मध्य प्रदेश का गठन ऐसा था पहले 1956 तक की ऐसी स्थिति थी मध्य प्रदेश की, है ना। तो स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया था। भाग 1, भाग 2, भाग 3, यानी इसको हम पार्ट 1 कह सकते हैं। इसको पार्ट 1, इसको पार्ट 2 और इसको पार्ट 3, है ना। ABCD करके पार्ट 3 स्टेट में बटा हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पार्ट ए की। पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एवं बारार इसका नाम था दोस्तों। छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था ये महाकौशल
ये महाकौशल छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, जिसकी संयुक्त रूप से राजधानी नागपुर थी, तो पार्ट ए की राजधानी क्या था पूछेगा तो नागपुर थी। और जब देश आजाद हो गया था तो देश आजाद होने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनाना जरूरी था, तो इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे पार्ट ए के पंडित रविशंकर शुक्ल, और गवर्नर किसको बनाया गया था, राघवेंद्र राव को, राघवेंद्र राव गवर्नर बने थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ये मध्य प्रदेश के गठन पहले की बात अपन समझ रहे हैं। यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन हम स्वतंत्रता यानी गठन के पहले की चीज समझ रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद और गठन के पहले की चीज को समझ रहे हैं। तो पार्ट ए से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा अब पार्ट ए से, है ना, सेंट्रल प्रोविंस तथा 12 इसका नाम था, छत्तीसगढ़, बघेलखंड और महाकौशल क्षेत्र की रियासतों को बना के मिलाकर बना हुआ था। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री बना दिए गए थे उस टाइम पे पंडित रविशंकर शुक्ल, और गवर्नर थे राघवेंद्र राव। अब बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी, जिसको भाग का कहा जाता था, यह पश्चिमी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, मध्य भारत नाम दिया गया था। तो मैंने अभी बताया 28 मई 1948 को दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन हुआ था और जीवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख के रूप में बनाया गया था। तो यह बनाया गया था, राज्य प्रमुख के रूप में बना दिया गया था, है ना। तो मालवा यूनाइटेड के नाम से जाने लगा था पार्ट बी मालवा यूनाइटेड के नाम से जाने लगा था। इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे लीलाधर जोशी, और गवर्नर बना दिए गए थे, गवर्नर कौन बनाए गए थे इसके गवर्नर क्या लिखा है यहाँ पे, तख्तमल जैन, तखतमल जैन को गवर्नर बनाया गया था। तो याद रखना है, पूछे जाते रहते हैं ना। पार्ट बी के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री यानी इनको बना दिया गया था लीलाधर जोशी को, और तखतमल जैन को बना दिया गया था। तो पार्ट बी समझ में आ गया। पार्ट बी का ऐसा रोल था। पार्ट बी पश्चिमी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का नाम दिया गया था। इसकी 2 राजधानियां थी दोस्तों, थी, एक तो इंदौर और ग्वालियर। देखो यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, इसकी पार्ट बी की 2 राजधानियां थी, एक इंदौर और एक ग्वालियर। जो इंदौर थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और जो ग्वालियर थी वो शीतकालीन राजधानी थी। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। ये मुख्यमंत्री और ये पूछे जाते रहते हैं, इसलिए याद रखना है। अब बात करते हैं पार्ट सी की, जिसको घा भी बोल सकते हैं। तो उत्तरी रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया था। उत्तरी रियासत यानी बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया था। 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, विंध्य प्रदेश का गठन कब, 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। 4 अप्रैल 1948 को 35 रियासतों को सम्मिलित करके बनाया गया था, है ना। तो 4 अप्रैल, उसके बाद क्या गठन किया गया, फिर 4 अप्रैल 1948 को 35 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 1 जनवरी 1950 को इस भूभाग के राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 1 जनवरी 1950 को इस भाग को राज्य का दर्जा यानी मध्य प्रदेश राज्य में जोड़ दिया गया था और राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसके मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे, तो शंभुनाथ शुक्ल बना दिए गए थे पार्ट सी के मुख्यमंत्री, है ना। अब पार्ट सी के मुख्यमंत्री, अब पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था भोपाल राज्य पढ़े आपने, तो पार्ट सी के अंतर्गत आता था। जब देश आजाद हुआ, जब भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। जब देश आजाद हुआ तो भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था दोस्तों, है ना, बाद में स्वतंत्र हुआ है ये, है ना। तो ये कब स्वतंत्र हुआ है, 1 जून 1949 को भोपाल को भाग यानी पार्ट सी में सम्मिलित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा, जिसके शासक नवाब हमीदुल्ला खां थे। आप इतिहास में पढ़ेंगे, भोपाल राज्य को बसाया था दोस्त मोहम्मद खां ने, और भोपाल के अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खां। भोपाल के अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खां, और हमीदुल्ला खां ने ही भारतीय संघ में इसका विलय कर दिया था। कब किया था, 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया था। अब जब भारतीय संघ में इसका विलय कर दिया गया था, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 1952 से लेकर 56 तक के मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित शंकर दयाल शर्मा। ये मध्य प्रदेश के गठन के पहले की बात हो रही है ना। गठन तो 1 नवंबर 1956 को किया गया था।
तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, है ना। तो अब भोपाल की थोड़ी सी कहानी और सुन लो। भोपाल जो था, भोपाल देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो गठन के टाइम पे भोपाल को राजधानी बना दिया गया था। लेकिन भोपाल जिला कब बना? 72 में जिला बना था। जब गठन हुआ था तो इसको राजधानी बना दिया गया था, लेकिन भोपाल उस टाइम पे सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। अब सीहोर से अलग करके इसको 1972 में जिला बनाया गया। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा जवाब देना है ना। भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ये तारीख है 1 जून 1949। 1972 में जिला बना। और राजधानी कब बना? तो 1 नवंबर 1956 को राजधानी बन गया था। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है, भोपाल राज्य किस पार्ट के अंतर्गत आता था? तो भोपाल राज्य जो है वो पार्ट सी के अंतर्गत आता था। देख लो यहाँ पे, ये आपको कहानी समझ में आ गई यहाँ पे। अब एक दो चीज़ और जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, मध्य प्रदेश का गठन के पहले ऐसा था, तो इसकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की लंबाई भी अलग अलग रही होगी कि नहीं? तो देखो, पूर्व से पश्चिम की लंबाई उस टाइम पे कितनी थी? 900 यानी 996 किलोमीटर थी। अभी वर्तमान में कितनी है? हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई हम वर्तमान में 870 किलोमीटर पढ़ते हैं कि नहीं? 870। लेकिन पहले इतनी थी 996 किलोमीटर थी। तो ये पुराना वाला भी याद रखना है, 996 थी, है ना, 996। वैसे ही उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? उत्तर से दक्षिण की लंबाई अभी हम पढ़ते हैं 605 किलोमीटर वर्तमान में मध्य प्रदेश की। लेकिन पहले कितनी थी? तो पहले 1127 किलोमीटर थी। 1127 किलोमीटर थी। 1127 किलोमीटर थी। काहे कि गठन नहीं हुआ था और छत्तीसगढ़ भी साथ में था। इसके अलावा एक और चीज देखिए, अभी क्षेत्रफल कितना है? अभी वर्तमान में क्षेत्रफल हमने पढ़ते हैं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर पढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन पहले क्षेत्रफल इतना था, 4,43,486। 4,43,486। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि गठन के पहले कितना क्षेत्रफल था? तो 4,43,486 वर्ग किलोमीटर था मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। 4,43,486 याद रख लेना है। अभी मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, लेकिन ये पहले कितनी छूती थी इसकी सीमा? पहले जब इसका गठन नहीं हुआ था उसके पहले 7 राज्यों को छूती थी दोस्तों, है ना। उस टाइम पे 7 राज्यों को छूती थी। अभी वर्तमान में जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी सीमा 5 राज्यों को छूती है। अब ये सब देख लिया अपन ने। अब मैप को भी देख लेता हूं। देखो, मैंने पार्ट ए के बारे में बताया था, ये पार्ट ए था, पार्ट ए, है ना। ये क्या था? पार्ट ए। ये क्या है? पार्ट ए। पार्ट ए, तो पार्ट ए के बारे में बता दिया। सेंट्रल प्रोविंस तथा बारार कहते थे अंग्रेजों के टाइम पे इसको। छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसकी राजधानी नागपुर थी। ये देखो, ये नागपुर। अब बात करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी देखो ऐसा था। पार्ट बी, इसकी एक ये राजधानी थी इंदौर, दूसरी ग्वालियर। इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर जो थी वो शीतकालीन राजधानी थी। पार्ट सी देखो, ये पार्ट सी था। पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। इसको विंध्य प्रदेश कहते थे और इसी के अंतर्गत यहाँ पे भोपाल राज्य आता था। पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल राज्य आता था, इतना याद रखना है बस। तो मैप समझ में आ गया। महाकौशल क्षेत्र भी ये पार्ट ए के अंतर्गत था यहाँ पे, जिसकी राजधानी जबलपुर हुआ करती थी। तो ये मैप को समझिए। ये मैप में हमने 1947 से 56 तक के की बात की है। आज़ादी से लेकर गठन तक के की बात की है। मध्य प्रदेश का गठन क्योंकि आप जानते हैं 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बैठा था। उसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बैठा था, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। उसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो 14 राज्यों में मध्य प्रदेश भी था, जो छत्तीसगढ़ उस टाइम पे साथ में गठन किया गया था। और राज्य का पुनर्गठन जो वर्तमान वाला हम देखते हैं वो 1 नवंबर 2000 को किया गया था। छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। अब वर्तमान स्थिति हम मध्य प्रदेश की पढ़ते हैं। तो ये मैप के थ्रू, ये यहाँ पे एटलस के थ्रू मैंने आपको समझाया। यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है उसको देख लेना, कौन सा मुख्यमंत्री थे, कौन क्या थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टेडियम पढ़ेंगे और ये एटलस की जो बुक है इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा पुणेकर की बुक मैं पूरी पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पुणेकर की बुक के पूरे लेक्चर मैंने डाल चुका हूं। धन्यवाद।